लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस से इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी। आज सुनील कुमार सहित कई नेताओं ने कहा कांग्रेस को अलविदा। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी युवा राजपूत सभा के समर्थन में आई डोगरा सदर सभा। गुलचैन सिंह चाड़क ने जल्द अवकाश घोषित करने की मांग। रामकुंड मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हिंदू समुदाय का पुंछ में प्रदर्शन। एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। और ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एसोसिएशन ने की जल्द गृह जिलों में तबादले की मांग। वापस काम पर बुलाए जाने पर जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस से इस्तीफे देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर काफी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पहले सुबह 50 से ज्यादा नेताओं ने हीरालाल अब्रोल की अध्यक्षता में इस्तीफा दिया, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार, मीनू जम्वाल, कैमरस डेविड, टिटूस गिल, हरदेव सिंह, एस परविंदर सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उनका कहना था कि गुलाम नबी आजाद के समर्थन में उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। उन्होंने जल्द जम्मू में होने वाली गुलाम नबी आजाद की महारैली में सबसे भाग लेने की अपील भी की। इसकी बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं और मेरे इस्तीफे का मुख्य कारण है आज़ाद साहब। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले आज़ाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और हम आज़ाद साहब के साथ चलते हैं। वो हमारे नेता हैं, चाहे वो रियासत में है चाहे वो देश में है। हम उनके साथ रहे थे, रहेंगे और आगे भी उनके साथ चलेंगे। आज मेरे साथ में जो इस्तीफ़ा देने वाले लोग हैं वो हैं मैडम मीनू जम्वाल, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हर्षदेव सिंह जम्वाल, ये भी हमारे सीनियर लीडर हैं। सरदार परविंदर सिंह, ये भी हमारे कांग्रेस के लीडर हैं। टाइटस गिल, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन, और साथ में हैं हमारे कैमरस डेविड, ऑल इंडिया सेवा मसीह के प्रेसिडेंट और स्टेट कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी सेल कांग्रेस। हम सब ने आज कांग्रेस की बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज़ाद साहब के साथ जा रहे हैं क्योंकि आज़ाद साहब ही ऐसे शख्स हैं जो इस रियासत को संभाल सकते हैं, इस रियासत के भाईचारे को मेंटेन कर सकते हैं और सबको साथ लेके वो चल सकते हैं। बाकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके अपने वोट जो हैं वो कम्युनल बेसिस पे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है। सिर्फ आज़ाद साहब ही एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी रियासत को साथ में लेके चलेंगे। इस रियासत की तरक्की होगी और हम सब की तरक्की होगी। उस भाईचारे को दोबारा लाने के लिए हम आज़ाद साहब को दोबारा लाना चाहते हैं, इस रियासत का सीएम बनाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज़ाद साहब का वेलकम करता हूं और 4 तारीख को सैनिक फॉर्म में एक बहुत बड़ी रैली है और सभी को न्योता देता हूं कि आप भारी तादाद में 4 तारीख को आएँ, आज़ाद साहब का वेलकम करें। इस रियासत की खुशहाली, तरक्की, अच्छाई के लिए आज़ाद साहब को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे युवा राजपूत सभा के समर्थन में आज डोगरा सदर सभा आई है। सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क राजपूत सभा से मिलने पहुंचे और उनका पूरा समर्थन किया। गुलचैन सिंह चाड़क ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अवकाश जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की। जम्मू एकता, जम्मू एकता, जम्मू एकता हुए हिंदुस्तान में जी। ये कहते हैं कि 560 महाराजाओं की छुट्टियां करनी पड़ेंगी। इनको हिस्ट्री का पता नहीं जी। उन 560 महाराजा जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, सिर्फ एक महाराजा था हरि सिंह, जिसने उठ के कहा था पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद महाराजा हूँ और मुझे हिंदुस्तान को आज़ाद करो। तभी तो अंग्रेज़ों ने उसके खिलाफ साजिश चली। इसलिए इस महाराजा को बाकी दुनिया के महाराजाओं के साथ ना जोड़ो। ये अद्भुत महाराजा था और उसकी छुट्टी इसलिए मांग रहे हैं
कहते हैं पहले क्यों नहीं मांगी, पहले ये एंटी नेशनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं उभरी क्योंकि डोगरों ने उनको दबा के रखा था। अब ये एंटी नेशनल फोर्सेस उभर रही हैं, इसलिए उभर रही हैं कि इन विभूतियों को याद करने के लिए कोई जगह ही नहीं। तारीख के अंदर या तो इनकी हिस्ट्री को डिस्टार्ट किया गया या लिखा ही नहीं। आज ये आने वाली जनरेशन के लिए, चाहे वो कहीं के हों, उनको ये प्रेरणा मिले कि कैसे ये लोग थे जिनकी वजह से हम हैं। इसलिए डोगरा सदर सभा ने इस पर बड़ा मंथन किया, बड़ी आवाज़ें निकली, बड़ा कुछ हुआ, डिस्कशन से हुई और अल्टीमेटली हम इन जो हमारे नौजवान यहाँ धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट सुने इनकी बात, ये बात हम कहने आए हैं। इस जम्मू को ना जलाओ, कश्मीर जल चुका है। जम्मू के लोग इसलिए इन्होंने ये गलत काम नहीं किए क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति है, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हाथ में खेलें। लेकिन आज गवर्नमेंट मजबूर ना करे ये कह के कि महाराजाओं की छुट्टी नहीं होती, हमारे साथ डिस्कशन करे कि जिस महाराजा की छुट्टी मांग रहे हैं, ये महाराजा गुलाब सिंह की नहीं मांग रहे, महाराजा रणवीर सिंह की नहीं मांग रहे, महाराजा प्रताप सिंह की नहीं मांग रहे, हरीश सिंह की इसलिए मांग रहे हैं इस डेमोक्रेटिक सेटअप से, इस बदले हुए युग से, क्योंकि इस महाराजा की पोजीशन जो रही है, इसका रोल रहा है, वो ऐसी कड़ी रही है जिन्हें भारतवर्ष के साथ जोड़ा नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ों ने उसके खिलाफ साजिश चली और उस साजिश का भी उसने मुकाबला किया। इसलिए याद रखो, यहाँ डोगरों ने इस खूबसूरत स्टेट को बनाया, यहाँ कोई भाषा नहीं मिलती, किसी खित्ते की शक्लें नहीं मिलती, खान पान नहीं मिलता, ऐसे गुलदस्ते को बनाया, वहाँ इसको चला के भी दिखाया था। हिंदू समुदाय ने माइंडर जिले के ब्लॉक मनकोट क्षेत्र में रामकुंड मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए माइंडर बाजार का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ लोगों द्वारा अपने प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर इस जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने विरोध करते हुए माइंडर के एसडीएम से मुलाकात कर रामकुंड मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण की जानकारी दी और जिला प्रशासन पुंछ से अपील की कि राजस्व विभाग के जो कर्मचारी मंदिर की जमीन पर कब्जा करने में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, जिस पर एसडीएम माइंडर ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बाहर निकालो, बाहर निकालो, जो यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं गैर कानूनी, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हम क्या चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ पर आए हैं मिलजुल करके। हमने एसडीएम साहब के सामने अपनी फरियाद रखी है। रामकुंड तीर्थस्थान ये बहुत पुराना स्थान रामकुंड तीर्थस्थान है। यहाँ से जम्मू से, रजौरी से, पुंछ से बाहर के लोग भी यहाँ पर जो है रामकुंड तीर्थस्थान में स्नान करने आते हैं, हर वर्ष आते हैं। वहाँ पर एक ऐसा आदमी है, नालायक उसको हम कहेंगे, कि उसने वहाँ पर जो है हर साल वहाँ पर हम जो है वहाँ फसल बीजते हैं, घास हम देते हैं, और वहाँ पर उसने महात्मा जी को जो हमारे मानते हैं वहाँ पर उसको तंग करके रखा है। मतलब पूरी बिरादरी को उसको तंग करके रखा है। रामकुंड तीर्थस्थान की 1260 कनाल रकबा है, वहाँ पर जो है अब हमारे पास 300 कनाल रकबा भी नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा जनाबे आला, ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए। हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है 1260 कनाल तीर्थस्थान का रकबा है, वो किसी ये राजे की जागीर है, ये किसी का इंतकाल नहीं है कि कोई इंतकाल पटवारी तोड़ देगा, और 65 में तोड़ा है। तो whatsoever the decision is passed by the Honorable High Court, we will implement it on ground। और दूसरा जो अभी जो बंदा तजावज़ कर रहा है, नाजायज़ इंटरफियर कर रहा है, कहीं घास काट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसको हम जो है सख्ती से पाबंद करेंगे, उसके खिलाफ़ हम जो एक्शन लेंगे अगर वो बाज नहीं आएगा। इस ज़िम्मन में हमने कोई आज 3 बजे मीटिंग भी रखी है। यहाँ के लोकल हिंदू कम्युनिटीज़ के जो प्रधान हैं, सरबराह हैं, हमारे एसडीपीओ साहब होंगे, एसएचओ साहब होंगे, हम रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी, तो इसमें एक डिसीजन ले लेंगे। हम उसको भी पाबंद करेंगे। उस बंदे को भी बुलाया है कि इस तरह की हरकतें ना करें जिससे हमारा ये इंतशार फैलेगा, या किसी किस्म की अगर कोई कम्युनल हार्मनी को कुछ नुकसान पहुंचा तो उस बंदे के खिलाफ जो है हम सख्ती से जो है सामने आएंगे। मैं इन्होंने बिल्कुल एक खदशा जाहिर किया है कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। उस ज़िम्मन में हम एक इंक्वायरी जो कंडक्ट कर लेंगे, बहुत पीछे तक जाएंगे, किस जगह पे कैसे किस बंदे ने किस कैपेसिटी में वो खिलवाड़ किया है। अगर वो जो भी सामने आएगा, जो कल्प्रिट होगा, whosoever
वेदर कोई एम्प्लॉय आएगा नॉन एम्प्लॉय आएगा, एक्शन विल बी टेकन। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद धरने प्रदर्शन पर बैठे ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो गृह जिलों में तबादले की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने इस मामले को हल करने के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसका वो स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है और कई विभाग उन्हें वापस काम पर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे में उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस विभाग की होगी। उन्होंने उपराज्यपाल से मामले का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द गृह जिलों में उनके तबादले की मांग की। लेके रहेंगे राइट हमारा, हक हमारा, हक हमारा, राइट हमारा, राइट हमारा, लेके रहेंगे ट्रांसफर मकसद हमारा। देखिए, आज 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन जो है एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो इस कमेटी का गठन आपने किया है, उस कमेटी को ये चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को सौंपे, ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए एक नोटिफिकेशन लाई जाए। क्योंकि पिछले 3 महीनों से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, ना हम बच्चों की एडमिशन करवा पा रहे हैं और ना ही हम बच्चों के लिए कोई उनके भविष्य के लिए कुछ सोच पा रहे हैं। चूँकि अगर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन किया है तो उस कमेटी को ये चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दें। जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन सरकार नहीं निकालती है तब तक इस प्रदर्शन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और साथ ही में आपके माध्यम से उन डीडीओज़ को, उन एचओडीज़ को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सैलरीज़ को रोका और उसके बाद किसी मुलाजिम ने ड्यूटी को रिज्यूम करने की कोशिश की और उसके बाद किसी के साथ कोई अनटवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेवारी उस एचओडी और उस डीटीओ पर रहेगी। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ये उनका अधिकार है। प्रदर्शन करना अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हर किसी का अधिकार बनता है। सरकार को ये चाहिए कि हम प्रशासन का हिस्सा हैं और अगर प्रशासन का हम हिस्सा हैं तो हमारे दुख दर्द, हमारी पीड़ा का प्रशासन को ही समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर सीडीपीओ कार्यालय आरसपुरा से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे एसडीएम आरसपुरा रामलाल शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीडीपीओ आरसपुरा अतीक्षा सेठी की अध्यक्षता में निकाली गई इस जागरूकता रैली में आंगनबाड़ी वर्करों तथा हेल्परों ने हिस्सा लिया। सीडीपीओ कार्यालय से शुरू हुई जागरूक रैली कस्बे के मुख्य हिस्सों से होते हुए गुजरी। इस मौके पर सीडीपीओ ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूक रैली निकाली गई है और इस माह में सीडीपीओ कार्यालय की तरफ से पंचायत स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को पोषण अभियान के बारे में जागरूक किया जाएगा। सही पोषण देश रोशन, खाना खाओ, बोलो बोलो, खाना खाओ, घर का ताजी सब्जियां फल ले आओ, घर का हेल्दी खाना खाओ, ताजी सब्जियां फल ले आओ। सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन, मंथ जो है वो आज से शुरू है, से लेके 30 सितंबर तक हर दिन इन्होंने एक कैलेंडर बनाया हुआ है। उसके लिए प्रोग्राम होगा। फर्स्ट दिन क्या करना, सेकंड अंडर न्यूट्रिशन होते हैं, जो मदर्स होती हैं बेबी, उनको कैसे इन्होंने फीड करना है, तो इन्होंने चेकआउट किया हुआ है। तो आज इनकी ये रैली है। रैली के जरिए ये बता रहे हैं कि जो फीडिंग मदर है उनको देनी है, जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए क्या क्या है स्कीम्स हैं इनके पास, तो वो उनकी जितनी सबको उनका बेनिफिट लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए ये शुरू है। आज का शुरू हो रहा है। हर महीने हर दिन ये पोषण माह इस महीने सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके लिए हमने सबसे पहले इनॉग्रेशन के लिए हम सर रामलाल सर जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, थैंक यू सर सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड मोर ओवर इसके अलावा हमने पंचायत
में भी रिलीज आज के दिन हो रही हैं। हमने डेली बेसिस पे रोस्टर्स बनाए हैं जिसमें हमने मेन थीम्स जो रखी हैं महिला और स्वास्थ्य के बारे में रखा है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पोषण भी और पढ़ाई भी, तो बच्चों के लिए हमने एक्टिविटीज करवाई हैं जो वहाँ के बेनिफिट। अलावा हेल्दी फूड के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे जंक फूड की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो हमने उसके लिए एक वर्कशॉप हेल्दी फूड से हेल्दी फूड की तरफ हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं या उनको इस तरह से अवेयर करवा सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ पंचायतों में करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वहां आएँ और इस तरह की मीडिया कवरेज करें। स्वामी 1008 श्री हरि चैतन्य महाप्रभु द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि आजकल युवा अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मैं युवाओं से अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और देश हित में काम करने की अपील की। इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। बहुत बड़ी भूमिका रही है समाज के निर्माण में भी, समाज के उत्थान में भी और विभिन्न समस्याओं के समाधान में भी। तो मैं सबसे पहले तो अपने देश की भविष्य उन बच्चों और युवाओं से कहना चाहूँगा कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्याग कर अपने देश की अमूल्य और महान संस्कृति के महत्व को समझें, उसे अपनाएं और इस राष्ट्र के उत्थान में, विकास में, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में, इस आज़ादी को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। विकास की पूर्ण संभावनाएं हैं और संभावना नहीं, हम तो पूरी तरह से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा जम्मू कश्मीर देश के मुकुट पर हमेशा की तरह सजता रहेगा और विकास के नए आयाम छुएगा। इतना तो हमें पूरा भरोसा है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जम्मू में आए, क्या क्या कार्यक्रम आपके रहे? जम्मू में आने पर यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, जो स्वागत किया है, जो सत्कार किया है, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैंने आते ही माँ बाबे वाली के चरणों में प्रणाम करके उनका पूजन किया है, अर्चन किया है, वंदन किया है। एडीडीसी पुंछ अब्दुल सत्तार द्वारा एसडीएम सुरनकोट और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पुंछ के गांव पोशाना में पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए जिन्होंने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। अधिकारियों ने इन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। मौके पर लोगों ने एसडीएम सुरनकोट द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की और उम्मीद जताई कि आगे भी वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। डिपार्टमेंट को इसीलिए हम पहले कह देते हैं कि उस पंचायत का जो है डाटा पहले बना के चलो प्रोग्राम में, ताकि आपको पता हो आपने क्या किया है, लोगों को बता सको और वहाँ डिमांड्स भी आगे कर सको। तो एक दफा फिर लास्ट में थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस वजह से अदा करता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर अगर कोई आदमी अपना फर्ज भी अदा करे तो वो भी गनीमत है। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे ZDO साहब बैठे हुए, CO साहब हैं, मैं तमाम लोगों का फर्दर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मेरे गांव का ताल्लुक है, ये जो लोग बाहर इस खिड़कियों के बाहर आप देख रहे हैं, मुझे इन पर रिश्ता एक फख्र है। इन्होंने कभी भी अपने मेहमान के आए हुए मेहमान का हमेशा एहतराम किया है। अगर क्या कि हमेशा ये जो पिछले आए हैं लेकिन इन्होंने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। ये आपने हमेशा देखा होगा, आपने जिला के अंदर बात किए हैं, आपके पास मेंटर की मिसालें हैं, आपके पास और इलाकों की मिसालें हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर जिला इंतजामिया ने जाना ही छोड़ दिया है। लेकिन मैं यह फख्र से कह सकता हूं कि हमारे लोगों को किन कौन सी परेशानियां हैं, लेकिन ये हमेशा लिहाज रखते हैं और उस लिहाज का मतलब कभी नहीं है कि आप ये समझें कि ये परेशान नहीं है। दलित ओबीसी माइनॉरिटी की एक शाखा ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू कश्मीर ने एक घटना की निंदा की जिसमें इन्फेंट जीसस कैथोलिक चर्च पट्टी पंजाब के ठीक सामने कुछ अज्ञात बदमाशों ने पिएटा की मूर्ति में तोड़फोड़ की और कैंपस में मौजूद कार में भी आग लगा दी। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए DOM के अध्यक्ष RK कलसोत्रा, S कुलदीप सिंह, शफी बजाद, विक्रम पॉल तथा वहां मौजूद अन्य सदस्यों ने शर्मनाक कृत्य की निंदा की और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से जल्द ही इन लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दलित ओबीसी माइनॉरिटी
ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन के विंग की ओर से ये आज प्रेस वार्ता की जा रही है। पट्टी तरन तारन पंजाब में यसु मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया है और ये बड़ा घिनौना काम किया है और गवर्नर जम्मू कश्मीर को हम आपके द्वारा कह रहे हैं कि वो गवर्नर पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब को लिखे और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो भाईचारे को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजों को तोड़ने का काम ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकलों के खिलाफ किया जा रहा है। और आज हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि ऐसे एक्सट्रीमिस्टों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है उसे कायम रखा जाए। JKPCC महासचिव और सुरनकोट A ब्लॉक के DD सदस्य शाहनवाज चौधरी ने सुरनकोट के दूरदराज क्षेत्र हिलकाका के 150 परिवारों को सोलर लाइट वितरित की। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए शाहनवाज चौधरी ने कहा कि वो हिल काका के निवासियों की समस्याओं को समझते हैं और उनका लक्ष्य भी क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करना है ताकि इस क्षेत्र के स्थानीय लोग आसानी से अपना जीवन जी सकें। इस मौके पर यह भी घोषणा की कि वो अपने DDC फंड से हिलकाका क्षेत्र में पक्के पथ के लिए 8 लाख रुपए और हिलकाका से दोछांगा तक सड़क के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे। और हमें 70 साल के बाद भी एक खचरों की रोड दी है, वो भी उन्हीं की मेहरबानी हुई है। MLA बहुत यहाँ आए हैं ब्लॉक सुरकोट में, हमें कुछ नहीं मिला, इनकी बड़ी मेहरबानी और अच्छे आदमी आने वाले प्लान में भी हमें इनकी तावन करेंगे जैसे हमारी कर रहे हैं। हम आज यहाँ सुरकोट में इकट्ठे हुए हैं तहसील के पास। हमें DDC शाहनवाज चौधरी साहब ने लाइटें फराहम की हैं और हमें आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर हो गए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई बुनियादी सहूलत नहीं मिली। हमारी कोई रोड का काम नहीं चला, कोई कुछ नहीं। हमें दरिया से गुजर कर हिलकाका जाना पड़ता है, पैदल हमारा वो 8-9 घंटे का रास्ता है। तो कोई भी उधर अगर बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल कोई फैसिलिटी नहीं है, उसकी उधर ही डेथ हो जाती है, कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है। तो आज तक हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आज हमें शाहनवाज चौधरी साहब ने इधर बुलाया और बुला के हमें मतलब सोलर लाइटें फराहम की हैं, कम से कम 150-200। राजौरी से BGSV यूनिवर्सिटी तक की सड़क की खस्ता हालत को लेकर क्षेत्र के निवासियों द्वारा रोड बंद कर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए लोगों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि सड़क की इतनी खस्ता हालत होने की वजह से उन्हें वहां से आने जाने में कई परेशानियां पेश आती हैं, इसकी वजह से वो बहुत परेशान है और इसी वजह से वो प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो गए। उन्होंने संबंधित विभाग से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की। हम बीवी को कहते हैं खाना नहीं दो बल्कि सरसों का तेल दो और हमारी पीठ पे मालिश करो, हमारी पूरी हालत होगी। बिल्कुल PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, DC जोरी, DC जोरी, ACR जोरी, ACR जोरी, XCN जोरी, XCN जोरी, PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट। सनम शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सनम शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सनम शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कितनी बार हम प्रोटेस्ट करेंगे, कितनी बार हम इस बैरी अंधी और कुंकी एडमिनिस्ट्रेशन को चुकाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जारी। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव फायर। नमस्कार।